अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद इस्माइल। कल का ब्लॉकबस्टर संडे कम था कि मंडे को एक नई न्यूज़ मिल गई है, नया एंटरटेनमेंट पैकेज मिल गया हमको। वैसे उसकी खबरें रात से ही चल रही थी। खबर ये थी गैरी क्रिस्टन खुश नहीं है सिलेक्शन से, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से वो खुश नहीं है, और जो पावर शिफ्ट हुई थी उनसे सिलेक्शन कमेटी की तरफ उससे वो खुश नहीं थे। तो कल रात से खबरें चल रही थी। आज सुबह पता लगता है उन्होंने रिजाइन दे दिया पाकिस्तान की वाइट बॉल हेड कोच की तरफ से। वो पाकिस्तान के वाइट बॉल हेड कोच अब नहीं रहे। जेसन गिलेस्पी को लगा तो दिया गया है ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे की सीरीज के लिए, वो कंप्लीटली हेड कोच है, पर जो उनकी बातें भी मैं सुन रहा हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लग तो यही रहा है कि वो भी रिजाइन दे देंगे आगे चल के। आखिर ये हुआ क्या? जब जेसन गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टन को लगाया गया था, उनको पूरी अथॉरिटी दी गई थी डिसीजन मेकिंग में, और ये भी दिया गया था वो अपनी मर्जी का फैसला कर सकते हैं। सिलेक्शन में भी वो होंगे, सिलेक्शन में भी उनका से रहेगा, बाकी प्लेइंग 11 में तो से रहता ही है, जिस खिलाड़ी को लाना चाहते हैं वो ला पाएंगे। मगर आपने देखा होगा पिछली सीरीज, अभी जो सीरीज खत्म हुई है, दूसरे टेस्ट मैच में सब कुछ बदल गया। उससे पहले आपने सिलेक्शन कमेटी चेंज की, आकिब जावेद को वहाँ लाए, आपने पावर सिलेक्शन कमेटी को दे दी सारी ये वाली, वही प्लेइंग 11 डिसाइड कर रहा है, वही सिलेक्शन में वो डिसाइड कर रहा है कौन सा प्लेयर सेलेक्ट होगा, कौन सा प्लेयर मैदान, कौन सी टीम मैदान में उतरेगी, वो डिसाइड कर रहे थे। सारा कुछ आपने शिफ्ट कर दिया। जेसन गिलेस्पी की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू होंगी इस दौरान भी, वो खुश नजर नहीं आते इस चीज़ों से, क्योंकि आपने उनको लाए इसलिए गए थे कि आपने पावर उनको दी थी। आपने उनसे वादा किया था इस चीज़ का कि आप फैसला कर पाएंगे, पूरी अथॉरिटी आपने उनको दी थी मोहसिन नकवी साहब, और आपने सारा कुछ बड़ा करके आप सेक्शन कमेटी को पकड़ा दिया। पाकिस्तान 2 टेस्ट मैच जीत गया, ये खुशी है कि फैसला जो आपने किया, गलत भी किया था ना आपने, काम तो आ ही गया था, मगर जो इन 2 कोचेस के साथ ना नाइंसाफी आपने की है, तो इसमें आपको शर्म आनी चाहिए मोहसिन नकवी साहब। एक ने रिजाइन दे दिया, दूसरा भी रिजाइन देगा जल्दी। हमारी क्रिकेट में ऐसी ऊपर जा ही नहीं सकती, स्टेबिलिटी है ही नहीं। अब आपने कल जो अनाउंस किया कैप्टन, उसमें भी आप कह रहे हो अगर रिजल्ट अच्छे आ जाए चैंपियंस, तो आप पूरी तरह उसको लगाओ ना कैप्टन। 4-5 साल दो, जिसको वाइस कैप्टन लगाया उसको कैप्टन लगाया। टेस्ट में भी छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है, अगले 4 साल तक बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहिए। पर मुझे पता है चेयरमैन चेंज होगा, कैप्टन फिर चेंज हो जाएगा, या अगर कोई सीरीज हार गया या कोई चैंपियंस ट्रॉफी वो हार गया फिर बदल दोगे। आपने उन दोनों को, कुछ कोचेस को आप लाए हो, पूरी अथॉरिटी उनको दी हुई है, आपने बिना पूछे उनसे सारा कुछ उनको पकड़ा दिया। चाहे रिजल्ट आपके फेवर में आए या ना आए वो अलग चीज़ है, पर आपने उनके साथ वादा तोड़ दिया। और बिल्कुल सही फैसला किया उस आदमी ने, वो गैरतमंद आदमी है गोरा, उसने बिल्कुल ठीक फैसला किया। अभी गिलेस्पी भी देख लेना, कुछ तो वो भी नहीं है, वो कर लेगा इस 2 टूर में शायद कोचिंग, उसके बाद वो भी छोड़ देगा। मुझे लगता है शायद ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद ही वो शायद छोड़ दे। लगा तो आपने उसको दिया है। अजीब आपकी हरकतें हैं यार। पहले आप उस सही तरह फैसला एक कर लिया करो, सही लोगों को ले आया करो, बीच बीच में चेंजेस कर ही जाते हो। कल आप कह रहे थे चार काश हम आपके जोएद को पहले ले आते, तो यार पहले ले आते ना, कोच उनको ही लगा देते, फिर सारा कुछ वो कोच वाला काम वही कर रहे हैं। सिलेक्शन कमेटी में वो है, उनका काम है प्लेयर सेलेक्ट करना है। ऊपर से आपको पता है गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलेस्पी को सिलेक्शन कमेटी से भी बाहर कर दिया गया था कैप्टन के साथ, तो ये भी गलत किया उनके साथ। आपने उनसे छीन लिया सारा कुछ एकदम से, वादा करके तोड़ दिया वादा। अब जो मर्जी कर लो, वो गोरा गैरतमंद था वो छोड़ गया, कसूर आपका सारा है। पहले ही सही बंदे लगाओ, उनको जो पावर देनी है सही तरह दो, उसको कैप्टन सही लगाना उसको सही तरह लगाओ, उसको भी टर्न्योर दो। अगर वो हारता तो हार बर्दाश्त करो। हाँ वो वाली बात बिल्कुल ठीक है कि लड़के अगर हार जाए तो कोई इशू नहीं, मर मर के अगर उस तरह बुरी तरह हारे तो इशू रहता है। वो मैं भी एग्री करता हूँ कि फाइट नज़र आनी चाहिए। अगर बार बार ये कोचेस चेंज हो रहे हैं, कभी कुछ चेंज हो रहा है, कभी हम स्टेबल रहते ही नहीं है। हफीज़ भी थोड़ी देर आया था, वो भी चला गया था। बैटमैन को लगाया था, वो अच्छा लेकर चल रहा था, उसको भी बाहर कर दिया गया था। उसमें प्लेयर्स भी शामिल थे दोनों को बाहर करने में। वो इनके लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकाल देते दोनों कोचेस, तो वो प्लेयर्स को बुरा लग जाता है। अपने फेवरेट जर्नलिस्ट को बात लीक कर देते थे। ये मामूल आपको इसलिए तो बाहर किया गया कि वो बात लीक करते थे। हफीज़ की रिपोर्ट आई थी कि उसमें उसने बातें लीक की हैं ड्रेसिंग रूम की। अजीब और गरीब ये तमाशे सब के हैं कि खिलाड़ी भी बड़े शामिल है इस बर्बादी में, ये कभी सॉफ्ट नहीं है। फ़कर जमान में कल अलग तमाशा चल रहा है, ये अलग शुरू हो गया है। पता नहीं आगे चैंपियंस ट्रॉफी आनी है, उससे पहले कितनी इंपॉर्टेंट सीरीज आने वाली हैं, तो वही हमारा कोई हाल नहीं है। मैंने आपको काफ़ी पिछले वीडियोस में कब से कह रहा था आप उनको वापस सिलेक्शन कमेटी वापस लाएं, उनको भी राय देने दें, उनको आपने पावर दी हुई थी, क्यों आपने छीन लिया? मैं आपकी पिछली वीडियोस में कब से बोल रहा था कि शान मसूद हो जैसे गिलेस्पी को उसको वापस लेकर आए, और सेम चीज़ गैरी क्रिस्टन पे भी लगती थी कि उसको आप वापस लाएं। क्यों ऐसा आपने इस तरह कर दिया? उसको पावर सारी पावर छीन ली उससे। यही होना था फिर आगे चल के, और आगे भी मजीद यही होगा। आगे कोई नया कोच लगाओगे वो भी छोड़ के जाएगा।
तो स्टेबल तो रख लो कुछ, तो पूरा मुल्क स्टेबल नहीं रहता, वहाँ भी चेंज रहता है। एक बार लगाओ उसको, पूरा टेन्योर पूरा करने दो जिस टेन्योर के लिए लगाया था। 2 साल के लिए उसको लगाया था, वो 6 महीने भी छोड़ के चला गया। तुम्हारा सारा कसूर है मोहसिन नकवी साहब। खुदा भी टीएम मिनिस्टर भी बने हुए हो, चेयरमैन भी बने हुए हो, एक काम कर लो ना, एक काम कर लो, वो सही तरह कर लो। क्या चेयरमैन ना बनते फिर? इतनी मैं तारीफ पिछली वीडियोस में आपकी करता रहूँगा, कुछ काम आप बहुत अच्छे भी कर रहे हो, पर ये ऐसी फजूल हरकतें, बिना कोच से पूछे उनको पकड़ा दी पावर, उनके साथ ज्यादती कर दी, वादा तोड़ दिया उनसे। वो अगर वो का ये भी है कि जैसे गिलस्पी गैरी क्रिस्टन ये चाहते थे कि बाबर आजम जिम्बाब्वे वाली सीरीज भी खेले, उनको गेम टाइम मिले। चलो यहाँ मैं उनसे डिसएग्री यहाँ पे करता हूँ कि मैं चाहता था जिम्बाब्वे सीरीज में कोई अलग टीम खेले, अलग प्लेयर्स खेले। वो सेंट्रल कोर्ट में भी खुश नहीं है ना, वो कल सिलेक्शन हुई है स्क्वाड में, उससे भी वो खुश नहीं है। आपने उनसे क्यों ऐसा किया? उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती की आपने, इतना अच्छा हेड कोच आपने गवा दिया। अब दूसरा ये भी आप गवाओगे, ले आओ फिर राकिब जावेद को भी, वो भी फिर डिफरेंस होएंगे, वो भी छोड़ जाएगा। ये आराम से छोड़ जाते हैं फिर, जो हमारे लोकल लगते हैं, गोरों के साथ ज्यादती कर देते हैं, वो वैसे वो भी छोड़ के चले जाते हैं। प्लेयर जिसके पावर बड़ी मुश्किल से तोड़ी थी, कुछ अच्छी चीज़ें हो रही थी पिछले दिनों से, 2 दिन 3 दिन अच्छे गुजरे थे, तो ये नया चेओ शुरू हो गया पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। अच्छे दिन कब आएंगे सही तरह के? आप स्टेबल, जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, सही बंदे आप नहीं लगाओगे तो फिर यही होगा। शुरू से ही सही फैसले करो, सही चेयरमैन लगना चाहिए, उसको अपना टर्नओवर मिलना चाहिए, फिर सिलेक्शन कमेटी बिल्कुल सही बंदे लगाने चाहिए, कुछ ज्यादतियाँ ना करें, कोच कैप्टन सही लगाने चाहिए, और उनको भी अपना टाइम देना चाहिए। उसका टेन्योर पूरा हुआ, रिपोर्ट कार्ड देखें कितनी अच्छी चीज़ें की हैं, क्या बुराइयां की हैं। अगर आप कैरी करना चाहते हैं तो कर लें, अगर नहीं करना चाहते फिर नए की तरफ देख लें। इस तरह होना चाहिए। अगले 4-5 साल तक कैप्टनसी चेंज ना करें, ना वाइस कैप्टन चेंज होना चाहिए, ना टेस्ट में और ना ये वाइट बॉल में। ये मेरी गुजारिश है, वरना तो कुछ भी नहीं ठीक होना कि ये हमारी इंस्टेबिलिटी चलती रहेगी, ये जाएगा, वो जाएगा, ये आ जाएगा, वो चला जाएगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा फिर। इतना अच्छा कोच गवा दिया आपने, बड़ा दुख की बात है। अब लगा दें आकिब जावेद को, सेशन कमेटी में लगाया भी है, यहाँ भी लगा दें। मैंने तारीफ भी किया आकिब जावेद की, ऐसा नहीं है कि उसने जो सजेशन दिए थे अच्छा था, पर यह कि पूरी अथॉरिटी उसको पकड़ा दी कोचिज से लेकर, जो आपने वादा किया था ये सही नहीं किया था। इसका नतीजा आप देख सकते हैं क्या निकला। बड़ा दुख हुआ है, मुझे ये सुन के बड़ा दुख हुआ है। आगे इतना इंपॉर्टेंट ओवर आने वाला है और हमारा वाइट बॉल कोच ही बदल गया एकदम से। इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।